स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम फिर से ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और नॉर्मली जो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन के IUPAC नेम होते हैं वो कैसे करते हैं। जो नॉर्मल एल्केन होते हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप, उसकी बातें की हैं जो आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मिल जाएंगी। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि इस वीडियो में आपको अच्छे समझ आए। तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की फंक्शनल ग्रुप्स अगर किसी भी कंपाउंड में है तो हम उसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे। तो आप बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप्स तो किसी भी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे बात करें एथिल अल्कोहल की, तो इसमें जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। इसी प्रकार बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे COOH हो गया, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं सामान्य भाषा में। SO3H इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। COR इसको एस्टर कहते हैं। COCl इसको क्लोरोक्लोराइड कहते हैं। CONH2 इसको एमाइड कहते हैं। CN को साइनाइड कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। CO को कीटोन कहते हैं। OH को अल्कोहल कहते हैं। NH2 को एमीन कहते हैं और C को अल्कीन और C को अल्काइन। तो ये इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है। लेकिन अब इससे बात करते हैं कि IUPAC नेम में इसे कैसे करेंगे। तो अगर प्रीफिक्स की बात करिए और सफिक्स की बात करिए, देखिए जो सफिक्स में रहेगा, सफिक्स का मतलब जो बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं भी एक लेता हूं आपके सामने। चलिए एग्जांपल मैं बाद में लेता हूं, पहले बता देता हूं। सफिक्स जो बाद में लिखा जाता है, प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है। मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हम उसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक है CH3 CHOH COOH। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये है एक ये। तो आप इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें होता क्या है, जो डोमिनेटिंग होगा विच फंक्शनल ग्रुप will be ahead in preference rule। उसको सफिक्स में लिखेंगे। जैसे ये मैंने ये टेबल बनाई हुई है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेफरेंस घटता जाएगा। मतलब सबसे पहली प्रेफरेंस COOH को मिलेगी, दूसरी SO3H को मिलेगी, तीसरी COR को मिलेगी, चौथी COCl को मिलेगी, पांचवी CONH2 को मिलेगी, छठी साइनाइड को मिलेगी, सातवीं CHO को मिलेगी, आठवीं कीटोन को मिलेगी, नौवीं अल्कोहल को, 10वीं एमीन को, 11वीं C को, 12वीं C को। अब यहाँ बात करते हैं इसकी। तो इसमें कौन सा, एक OH है, एक COOH है। COOH यहाँ पर हो गया, OH यहाँ पर हो गया। तो नीचे कौन सा है, OH। तो OH पीछे है प्रेफरेंस लिस्ट में, तो हम OH को क्या करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, मतलब पहले, और ये बाद में है इसलिए इसका सफिक्स लिखेंगे। अब आप इसका सफिक्स और प्रीफिक्स देख लीजिए। अब इसके लिए क्या है, एक रूल है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी इसको हम काम में लाएंगे। रूल क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, जो क्या होता है, आइदर
फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट प्लस हम वर्ड रूट लिखते हैं, प्लस आपका सफिक्स लिखा जाता है। अब जैसे प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि नीचे जाने पर क्या है, प्रेफरेंस घटती जाती है, तो नंबरिंग हम वहां से चालू करेंगे जो सबसे पहले प्रेफरेंस में होगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस COO सबसे पहले दी हुई है, तो इसलिए हम नंबरिंग COO से शुरू करेंगे। नंबर 1 2 3, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है प्रीफिक्स के रूप में, तो 2। अब OH का प्रीफिक्स हमने यहाँ पर हाइड्रोक्सी लिखा हुआ था, मतलब अगर कहीं पर OH प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा तो वहां पर हाइड्रोक्सी लगाया जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी। फिर 3 है तो हो जाएगा प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर 1 ओइक एसिड, क्योंकि क्या है 1 पर ओइक एसिड लगा हुआ है, और चूंकि 1 पर ओइक एसिड लगा हुआ है इसलिए 1 को ना लिखे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जोड़ के, क्योंकि 1 पर लगा हुआ है। लेकिन कायदे में यही लिखते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ और भी लेते हैं। अब जैसे इसका किसी ने कहा आपसे कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसमें एक ही, सबसे पहले तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो यही सफिक्स में लिखा जाएगा। अगर 2 होते तो हम उसमें अपनी जो प्रेफरेंस टेबल है उसका सहारा लेते, लेकिन एक ही है तो वही सफिक्स में आएगा। तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से 3 नंबर पर OH आएगा, इसलिए इधर से करते हैं। पहले इधर से करेंगे तब भी सेम होगा, तो 4 और 5। अब 5 है तो 5 के लिए क्या होता है, पेन। सभी सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। फिर 3 पर ऑल है, 3 ऑल। वहां पर हमने हाइड्रोक्सी का यूज हुआ था, क्यों, क्योंकि वहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर हमने उसको सफिक्स में माना था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमने सफिक्स में मान के उसका ऑल लगा दिया है। तो इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। नंबर 3, मान लीजिए हम इस बार अनसैचुरेटेड कार्बन ले रहे हैं, CH2OH। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम सफिक्स में लेने वाले हैं, वो है हमारा अल्कोहल, क्योंकि C डबल बॉन्ड ही सबसे नीचे आता था। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से ब्रांच भी नजदीक मिल रही है, तो 1 2 3 4। अब इसमें देखना है कि हमें क्या पहले मिल सकता है ब्रांच, तो देखिए 2 पर ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया, कहाँ पर आया है, 3 नंबर पर, क्योंकि 3 नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 3। अब ऑल कहाँ पर है, 1 पर, तो 1। ये आपका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में कुछ नहीं है, बस आपको ये टेबल याद रखनी है, इसकी प्रेफरेंस याद कर लीजिएगा, और उस हिसाब से आप अपना मान पुट करते जाइए, आपका आईयूपीएसी नेम मिलता जाएगा। 3-4 एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल बॉन्ड लाइन नोटेशन से लिखते हैं कि आपको ओपन स्ट्रक्चर ना देगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दी, जैसे
जैसे यहाँ आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। तो सबसे पहले तो अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दी हुई है तो उसको हम ओपन स्ट्रक्चर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर यहाँ से वीडियो वॉच करिएगा। तो हमने क्या बताया था कि जो ये टर्मिनल कार्बन होता है, अगर टर्मिनल कार्बन बिल्कुल खुला हो, उस पर कुछ ना लगा हो, तो वो CH3 को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हम इसमें कार्बन को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है। तो फर्स्ट वाला कार्बन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CH3 को, क्योंकि इस लाइन से कोई भी लाइन नहीं जुड़ी हुई है तो CH3 हो गई। फिर सेकंड वाली 2 पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसको हम CH2 लिख देंगे। अगर कुछ नहीं जुड़ा है बीच में तो CH2, और अगर पहले जो टर्मिनल वाला उस पर नहीं कुछ जुड़ा हुआ है तो वो CH2। उसके बाद एक कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है हमने उससे OH जोड़ दिया। फिर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका 1 हो गया, 2, ये 3। फिर चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है अटैच है तो CH2 हो गया। फिर अगला कार्बन, उससे क्या है 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर OH। अब हम देख रहे हैं सबकी वैलेंसी पूरी है, बस इसकी नहीं पूरी है। तो नहीं पूरी है तो इसको क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग किधर से करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, तो नंबरिंग हम यहीं से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5। कोई ब्रांच है नहीं है, लेकिन एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में आएगा, वो क्या है हाइड्रोक्सी। क्योंकि हाइड्रोक्सी की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो प्रेफरेंस लिस्ट में हाइड्रोक्सी नीचे आता है, मतलब अल्कोहल नीचे आता है। तो कितने नंबर पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 5 है तो पेन, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा पेंटेन। फिर 1 पर ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, 1 ओइक एसिड। बात करते हैं इसकी, इसमें हमने बहुत सारे ओइक एसिड के एग्जांपल ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम CHO कर लेते हैं, एल्डिहाइड। अब इसकी बात करें तो इसको फिर से हम ओपन स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे। कैसे तब्दील करेंगे? ये टर्मिनल ग्रुप है, इस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ये CH3 है। फिर बीच में आ रहा है ये, इस पर भी कुछ नहीं लगा हुआ तो CH2 है। अगली बार जो कार्बन है उससे एक जुड़ा हुआ है ग्रुप, वो भी NO2। फिर नहीं जुड़ा हुआ है तो CH2, फिर नहीं जुड़ा है तो CH2। अगली बार जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबकी वैलेंसी पूरी है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी एक ये बना सकते हैं कि जैसे होता क्या है कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो जो ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ एक टिप से। सब पॉइंट्स को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 क्या है, ये हमारे 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन आप इधर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट लगा है वो जोड़ दीजिए। जैसे तीसरे पर NO2 लगा हुआ है तो तीसरे पर हमने NO2 जोड़ दिया। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को कैसे ओपन स्ट्रक्चर में तब्दील करते हैं। उसके बाद 4 5 6 पर क्या है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा दिया, और उसी पर हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इसके क्या है 4 बॉन्ड्स हैं। अब हमें बाकी की पूरी करनी है, जहां पर नहीं पूरी वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस अपने मन से लगा दीजिए हाइड्रोजन, क्योंकि यही बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है कि जहां पर कुछ नहीं वहां पर हाइड्रोजन, बस वहां पर आपको वैलेंसी पूरी करनी है। ये हो गया। और अगर इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो ये क्या है, CH3 हो गया, ये क्या है CH2 हो गया, ये क्या है CH और ये NO2 हो गया, ये क्या है CH2 हो गया, ये क्या है CH2, ये क्या CH2। तो इस प्रकार आप आसानी से बॉन्ड लाइन नोटेशन को ओपन स्ट्रक्चर में तब्दील कर सकते हैं। अभी हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसकी नंबरिंग। तो होता क्या है, ये NO2 ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है प्रीफिक्स में आता है, इसलिए इसको हम पहले लिखते हैं हमेशा ऑलवेज। हमने उस समय एक टेबल बनाई थी कि R NO2 PH NO
OR, ये सब क्या है, प्रीफिक्स हैं। और हैलोजन या जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये सब क्या प्रीफिक्स मतलब पहले लिखे जाएंगे। तो ये NO2 है, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। तो क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो इनके हिसाब से नंबरिंग नहीं, हम फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब 4 पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, तो 4 नाइट्रो। 6 है कार्बन, तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन। फिर 1 पर अल है, 1 अल, क्योंकि क्या है, ये सफिक्स के रूप में लिया गया, इसीलिए इसे अल लिखा गया है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा पहले टेबल का, उससे आप देख सकते हैं। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये टेबल भी याद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए एक फंक्शनल ग्रुप के, कि किस प्रकार से हम डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को चूज करके उसका आईयूसीएन नेम लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पर, कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका आईयूसीएन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग। साइक्लिक का मतलब वो नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन टाइप हो या फिर बेंजीन टाइप। तो उसके लिए एक और रूल आ जाएगा, हम प्रीफिक्स तो लिखते ही हैं, प्रीफिक्स लिखेंगे प्लस साइक्लिक हो तो साइक्लो लिख देंगे अगर इस प्रकार की हो स्ट्रक्चर, प्लस वर्ड रूट लिखेंगे प्लस सफिक्स लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ये नहीं पता है कि इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, हमें इसका नाम लिखना है आईयूसीएन नेम। तो सबसे पहले इसके कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हैं, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। और इस रूल से कोई प्रीफिक्स इसमें है नहीं, वर्ड रूट हमने लिख दिया हेक्सेन, सफिक्स भी नहीं है, अब साइक्लो आगे जोड़ना है बस। तो इसका आईयूसीएन नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। बात करते हैं इसकी, इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा नेम, साइक्लोब्यूटेन। इस पर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आप इसका थोड़ा सा अभी ऐसे मत, इसके लिए और रूल है उसको डिफाइन करेंगे फिर बताएंगे। मान लीजिए इसका आपको करना है आईयूसीएन नेम, तो यहाँ से नंबर के लिए यहाँ पर क्या ब्रांच है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स मतलब ब्रांच आ गई, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल, फिर सिंपल वही साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार हम आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। देखिए जब हम कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसमें अगर वेरियस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो हम उसकी आईयूसीएन नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लोएस्ट लोकेंड रूल का, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि जब हम किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि हर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारे पास मिथाइल है, इथाइल है, आयोडाइड है, MEI। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्रम में क्या आता है E, तो इथाइल से शुरू करते हैं 1। अब क्या है, अगर हम इधर से चलेंगे तो 4 नंबर मिथाइल को पाएंगे, और हम चलते हैं किस तरफ से नंबरिंग करते हैं, जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो हम इस इधर के बजाय इधर से करेंगे नंबरिंग, क्योंकि इधर आयोडाइड हमें 3 नंबर पर ही मिल जाएगा 1 2 3 4। लेकिन ये हमारा सही नहीं है जो जैसे नंबरिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम इसी लोएस्ट लोकेंड रूल का उपयोग करेंगे। जैसे CH2 CH3 IET नहीं है मी का CH3। यहाँ पर हमने एक अल्फाबेटिकल क्रम से कर ली थी नंबरिंग, अब इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे रैंडमली। मान लीजिए हमने 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया।
हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाएगी अगर हम आयोडाइड को पहला नंबर दे दें 1 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, जो हमारे नंबर पर आए हैं फंक्शनल ग्रुप उनको एक अलग लिख लेंगे रफ कॉपी पर। जैसे यहाँ पर क्या है 1 पर आया है, फिर 3 पर आया है, फिर 4 पर आया है, यहाँ पर 1 पर आया है, 2 पर आया है, एक 4 पर आया है, यहाँ पर एक 1 पर आया है, 2 पर आया है, 5 पर आया है। तो यहाँ पर अब इनकी कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, 1 1 1 कट गया, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको 3 मिला, यहाँ पर इसको 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, तो यहाँ पर ये 3 वाला कट जाएगा क्योंकि हमें क्या है सबसे लोएस्ट नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए, और 3 तो छोटा है नहीं, तो हमारे पास ये दो कंसीडरेबल अभी बच गए। अब 2 2 इसमें सेम था, हमने काट दिया। इसके बाद यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, तो 4 क्या है छोटा है, तो हम ये नंबरिंग सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हम आईपीएसी नेमिंग करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी में रूल लिखा हुआ है साफ साफ, CS3 I CS2 CS3 करते हैं नंबरिंग जैसे की हुई थी 1 2 3 4। अब नंबरिंग करने के बाद जब जो हम आईपीएसी नेमिंग लिखेंगे वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखेंगे कि सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर आयोडीन को लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे, क्योंकि EFGHIJKLM। तो 4 इथाइल, 2 आइडो, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है हाइलो, तो आयोडीन का क्या हो जाएगा आइडो, फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, और ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 4 इथाइल 2 आइडो 1 मिथाइल 1 मिथाइल। उसके बाद क्या है साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार हम लोएस्ट लोकेंट रूल का उपयोग करके आसानी से आईपीएसी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा पेपर बनाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने डाल सकता है। तो आपने ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट सुनने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं कि बेंजीन डेरिवेटिव्स की कैसे हम आईपीएसी नेमिंग करेंगे। तो बेंजीन तो आप जानते हैं ये है, लेकिन अब होता क्या है अगर बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिए जाते हैं, जैसे अगर उस पर CH3 अटैच हो गया तो उसे टालुइन कहते हैं, OH के अटैच होने पर फिनॉल कहते हैं, COOH के अटैच होने पर बेंजोइक एसिड, ऐसे ही NH2 के अटैच होने पर एनिलीन, OCH3 के अटैच होने पर एनिसॉल, CHO के अटैच होने पर बेंजल्डिहाइड, CONH2 के अटैच होने पर बेंजामाइड, COCl के अटैच होने पर बेंजोल क्लोराइड, COR के अटैच होने पर बेंजोएट इसका नाम कहा जाता है। तो हम करते हैं जब आईपीएसी नेमिंग करते हैं तो नॉर्मली हम इन नामों से भी आईपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मैं भी एक एग्जांपल लेकर आपको दर्शाता हूँ। लेकिन अगर इन्हीं का आपसे कहा जाए कि कैसे आप करेंगे इनकी आईपीएसी नेमिंग, तो इसकी आईपीएसी नेमिंग भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, जैसे अगर हम इसकी करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6। अब 1 पर क्या है मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल। अब ये पूरी क्या है बेंजीन, तो इसको 1 मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं या फिर मेथिल बेंजीन कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोक्सी बेंजीन इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्या है 1 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार इन सब का भी हम इन सब की भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, जैसे तो अब बात करते हैं कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं एनसीईआरटी के, उनके आईपीएसी नेमिंग की। जैसे बात करें अगर इसकी, तो इसमें भी सेम लोएस्ट लोकेंट रूल का यूज करना है। वो तो आप जान ही गए होंगे कैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनानी है। जैसे इसमें बना लेते हैं सबसे पहले, तो मिथाइल है, क्लोरीन है, नाइट्रो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें
तो सबसे पहले क्लोरीन को ले लेते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5। इधर से इसलिए चले क्योंकि दूसरे नंबर पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। अगर इधर से चलते तो 3 नंबर मिलता, और हम किधर से चलते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले, तो इसलिए हमने ये फॉलो किया, ना कि ये। दूसरी बार में हम उल्टा चल लेते हैं बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगली बार में मिथाइल को दे देते हैं पहला नंबर, 1, 2, 3, 4। सबके अलग अलग नंबरिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर लगा हुआ है, 5 पर लगा हुआ है। यहाँ पर 1 पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है। यहाँ पर 1 पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है। 1, 1, 1 कट गया सब में। इस बार 3 बड़ा निकलेगा, ये पूरा कट जाएगा। 2, 2, इसमें क्या है 5 कट गया। तो हम इस हिसाब से इसकी आईपीएसी नेमिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, अब नेमिंग करते टाइम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये तो हमने पिछली बार भी बताया था। तो सबसे पहले क्या जाएगा, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो बेंजीन। या फिर अगर इसको टालवीन के फॉर्म में लिखें तो उस प्रकार भी कर सकते हैं। बस टालवीन में कैसे करेंगे, ये CH3 है, ये Cl है, ये NO2 है। तो 1, 2, 3, 4। इसमें हम बस मिथाइल को लिखेंगे नहीं, सीधे टालवीन लिख लेंगे, क्योंकि टालवीन हमारा क्या होता है ये। तो हम इस पूरे को एक मान लेंगे मूल स्ट्रक्चर और बाकी के सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो और टालवीन। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी बेंजीन डेरिवेटिव का आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं एनसीईआरटी की। अब बात करते हैं इन स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, सी है, एन है। तो हम सबसे पहले इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस अगली बार Cl, NO2, NO2। अब क्या है, अब हमारे पास अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो अगर इधर जाएंगे तो 3 नंबर पर NO2 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 3 नंबर पर क्लोरीन मिलेगा। अब क्लोरीन और NO2 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है क्लोरीन का, तो हम इधर से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही सेम, चूंकि सब क्या है सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो इसमें 2 ही कंडीशन बनेंगी। पहले वाले में बात करें तो कहाँ पर जुड़े हैं ग्रुप, 1 पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है, 5 पर जुड़ा है। अगली बार में फिर 1 पर जुड़ा है, फिर 3 पर जुड़ा है, फिर 5 पर जुड़ा है। तो हम कौन सा प्रेफरेंस देंगे इसको, क्योंकि क्या है हमने नंबरिंग वहाँ से चालू की है जहाँ पर अल्फाबेटिकल क्रम सबसे छोटा था क्लोरीन। तो हम पहले वाले हिसाब से इसका आईपीएसी नेमिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एंड 3,5 डाई नाइट्रो, क्योंकि कितने नाइट्रो ग्रुप हैं, 2 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। तो 1, 2, 3 इधर से नंबर हमने किस लेगी, क्योंकि इधर से जाएंगे तो 4 नंबर पर मिलेगा ग्रुप, इधर से 3 नंबर पर ही मिल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखेंगे। 2, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 2, 3 डाई मिथाइल फिनॉल, क्योंकि क्या है बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है और इसको क्या कहते हैं फिनॉल। और अगर ऐसे ना लिखें, केवल बेंजीन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि H पहले आता है तो क्या करेंगे 1 हाइड्रोक्सी और 1 हाइड्रोक्सी, 2, 3 डाई मिथाइल और बेंजीन। ये इसकी आईपीएसी नेम दोनों ही सही है, बस एक फिनॉल के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बेंजीन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस प्रकार आप आसानी से लिख सकते हैं। बात करते हैं अपनी अगली स्ट्रक्चर्स की। तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप NH2 है क्योंकि मेन, तो नंबर यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसकी अगर नंबरिंग करें, तो इसकी अगर आईपीएसी नेमिंग करें तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 4,
इथाइल, 2 मिथाइल, और ये पूरा इसको क्या कहते हैं, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। या फिर अगर दूसरे तरीके से बताना चाहें और बेंजीन के फॉर्म में तो 4 इथाइल, 2 मिथाइल और 1 अमीनो, क्योंकि अमीनो में ए पहले आता तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे 1 अमीनो, 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ये दोनों ही आपके आईपीएसी में सही हैं और दोनों ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल पकड़ते हैं। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, इसलिए ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो 1 2 3। अब क्या है, 3 पर मिथाइल, 3 पर इथाइल लगा हुआ है, 3 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार आप आसानी से इसका भी आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। अब हम धीमे धीमे आईपीएसी के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो 4-5 एग्जाम्पल्स और अच्छे लेंगे, वो भी मिक्स तरीके के, वेरिएशन से भरपूर, ताकि आप लोग आसानी से आईपीएसी को सीख सकें। जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। कि आप इसके, ये हमारे लास्ट हैं, इसके बाद हम अपना आईपीएसी चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो बात करें इसकी, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो आपका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे। कैसे तब्दील करेंगे, टर्मिनल वाला CH3 होता है, ये तो आप जानते ही। C है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, फिर C है, फिर बीच वाला इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर कार्बन है, उस पर डबल बॉन्ड O है, फिर OH जुड़ा हुआ है। अब बात करें, एक यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, एक यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों में से कौन डोमिनेटिंग है? तो अगर प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो ये डोमिनेटिंग है, तो नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, वहाँ से 1 2 3 4। ये हमारी नंबरिंग हो गई। तो अब इसमें कोई भी ब्रांचिंग तो है नहीं, और चूंकि ये नंबरिंग में पीछे है, इसलिए हम इसको प्रीफिक्स यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो हो जाएगा 3 ऑक्सो, क्योंकि कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है ओन। तो 3 ऑक्सो, 4 हैं तो ब्यूटेन, 1 पर ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, 1 ओइक एसिड। इस प्रकार आप आसानी से इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इसको भी हम ओपन स्ट्रक्चर में पहले तब्दील करेंगे। कैसे तब्दील करेंगे, टर्मिनल CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH है, उस पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब किसको दर्शाते हैं, कार्बन को। अगर इसको अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जो हमारा लेक्चर 1 है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अगली बात, फिर कार्बन है, उस पर CH3 जुड़ा हुआ है, और ऊपर CH2 CH2 CH3 है। अब सबसे मेन बात ये है, बहुत सरल, बस इसमें हमें चुनना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम सबसे लंबी कार्बन चेन चुनेंगे। तो हम किधर से नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हम कर ले, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 नंबर पर ब्रांच मिलेगी। इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर पर ब्रांच मिलेगी, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर पर ही ब्रांच मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये क्या है, सबसे लंबी चेन है। अगर ये चेन लेते तो यहाँ पर 7 ही मिलते, इसलिए हमने सबसे लंबी वाली चेन ली है। अब यहाँ पर क्या है, 4 पर मिथाइल, 5 पर इथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे
5 इथाइल 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? 9, तो क्या हो जाएगा? नॉन। नॉन और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? नोनेन। ये आपका आईपीएसी नेम हो गया। आसानी से आप इसको भी लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पर एल्कोहल लगा हुआ है 1 और प्रोप 2 इन 1 और। यहाँ पर सेम लोहे क्लोकेन रूल का उपयोग करेंगे। OH है तो ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, ये क्लोरो, ये नाइट्रो, तो ये CN है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ से करने पर हमें क्या मिला? 1 2 5। अगली बार जाते हैं, इस बार हम उल्टा करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। यहाँ पर क्या मिला? 1 2 4। एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, इस बार हम OH को नंबर देते हैं पहला 1 2 3 4 सबके हिसाब से अब लिख लेते हैं। तो 1 3 4 इधर से जाएं तो 3 में ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 1 काटने पर 3 बच जाएगा। अगली बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम किस हिसाब से लिखेंगे? इस हिसाब से। तो कैसे लिखेंगे? अब लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये हाइड्रोक्सी है H, ये क्लोरीन है C, ये नाइट्रो है N। तो C वाले को पहले लिख देंगे, तो 2 क्लोरो और 4 हाइड्रोक्सी और 1 नाइट्रो एंड साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा रूल है। अब इसका क्या है? इसके हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम एल्डिहाइड का एल्डो यूज करें या फिर फार्माइल यूज करें। देखिए, जब फार्माइल यूज करते हैं तब हम कार्बन संख्या नहीं जोड़ते हैं। जैसे CHO नीचे आता है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ से करने पर हमारे पास क्या है? 3 कार्बन है। अब अगर हम यहाँ पर एल्डो यूज करेंगे तब तो हम 3 गिनेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 एल्डो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन फिर 1 OH एसिड। ये तो एक हो गया। दूसरा, अगर हम फार्माइल यूज करेंगे तब हम इसको नहीं गिनेंगे, इस कार्बन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 फार्माइल। अब हमने 2 गिने हैं तो यहाँ पर कैसे करेंगे? एथेन 1 OH एसिड, एथेन 1 OH एसिड। इस प्रकार आप आराम से किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नेम निकाल सकते हैं। कुछ 11th लेवल के मैं लिख देता हूँ, इसके आप ट्राई कर लीजिएगा और अगर आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं इसके आंसर बता दूंगा। COOH, नंबर 3 CH3 CH2, क्योंकि ये बहुत ही सरल हैं आईपीएसी नेम, एकदम क्लास 10 से 11th के लेवल पे। और ये सब जो मैंने कराए थे ये सब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। CH3 CH Cl CH2 CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर आपको अब भी आईपीएसी में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हमारा आईपीएसी खत्म होता है। अब भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको
हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।